अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूँगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तब भी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ ली हुई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसमें कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसके अपोजिट है कि वो पॉइंट टेम्परेचर की वो खास वैल्यू जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड वाला हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें टेम्परेचर होता है जिस पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा खास पॉइंट होता है टेम्परेचर की, एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो पानी के अंदर अगर बर्फ़ भी हो और दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में हो, पानी और बर्फ़ दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्सियस स्केल की। तो जितने भी स्केल हैं उसमें हमारी जो कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 2 पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं पानी के लिहाज से, वाटर के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। तो सेल्सियस स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O यानी वाटर, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ऑफ H2O वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स में, इसको हम बराबर कितने 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर एक हिस्सा ईच पार्ट वो क्या होगा हमारा 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये मोस्टली हमारा यूज़ होता है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और साइंटिफिकली भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन को 2 पॉइंट्स के इस्तेमाल से। तो इसमें भी हमारा होगा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, पानी का, उसको हम 180 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने 180। और हर एक हिस्सा ईच पार्ट वो क्या कहलाता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन देखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस में वैल्यू माइनस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बटा उसका बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट नहीं बल्कि जितने हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया। सिमिलरली फ़ारेनहाइट की वैल्यू माइनस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ओवर कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को 180 हिस्सों में। तो ये 0 0 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सेल्सियस 18 इधर आ जाएगा 18
बाय 10 बच गया इधर, और ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में वैल्यू -32, तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 5 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेल्सियस 9/5 इज़ इक्वल्स टू एफ फ़ारेनहाइट में वैल्यू -32। अब फॉर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को जब हमने किस में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट में, उसके लिए हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे? ये 32 इधर प्लस है, इधर आके माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो फॉर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी 9/5 सेल्सियस में वैल्यू प्लस 32। ये क्या है? फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस में हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ इससे हम सेकंड रिलेशन निकालेंगे फ्रॉम फ़ारेनहाइट से टू सेल्सियस, इसी का अपोजिट हमने करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9/5 इधर आके उल्ट जाएगा, तो ये सेल्सियस में हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट में वैल्यू -32। तो ये वैल्यू है कब? जब फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हो और हमने सेल्सियस में निकालनी हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में वो कहता है कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 273.16। ये क्या है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना है, 373.16। ठीक है, इसमें यूनिट केल्विन होगा। अब पानी के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को हमने इसमें डिवाइड करना है 100 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट, ईच पार्ट, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगा 1 डिग्री 1 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम इसका रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो हमने पढ़ा था एज क्या, कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, फंक्शन z का। z क्या हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट P। कोई एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर जो B है वो 0 हो जाता है हमारा। तो ये जो पॉइंट P है, इसके ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू TP, ये वो हालत होगी जब लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करेंगे, वो हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। ये मैंने भी इधर लिखा था, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 273.16। ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम पर ये वैल्यू होती है इसकी। क्या, अब हम क्या करेंगे, और B0, तो ये हमारे पास ये वाला रिलेशन मान जाएगा TP इज इक्वल्स टू AZB। ठीक है, और क्योंकि B तो हमारा 0 था। अब इधर से हम A की वैल्यू निकालते हैं, तो A की वैल्यू आएगी हमारे पास TP/ZB। ठीक है, अब ये A की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब B हमारा 0 होगा, तो T आ जाएगा हमारे पास कितना, A की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे
TP बाय ZP इंटू Z। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू प्लग इन करेंगे किसकी, ट्रिपल पॉइंट की। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 273.16 इंटू Z/ZP। अब हम रिलेशन लिख लेते हैं किसका, रिलेशन बिटवीन, यानी जब हमारे पास वैल्यू दी गई हो किस में, सेल्सियस में, तो उसको हमने केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लिख लेंगे फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। तो वो आ जाएगा हमारे पास, सेल्सियस में वैल्यू बराबर आ जाएगी, सॉरी केल्विन में हमारे पास वैल्यू बराबर आएगी कि सेल्सियस में जो वैल्यू दी गई हो उसमें हम 273.16 जमा कर देंगे। ये क्या है, तब जब फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। अब इसके हम अपोजिट अगर हम निकालें, हमारे पास वैल्यू दी गई हो केल्विन में, तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, इधर से ही निकाल लेते हैं। ये 273.16 इधर आके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी, केल्विन में जो वैल्यू दी होगी -273.16। तो ये कब थी, फॉर हमारे पास केल्विन में वैल्यू दी हो, उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स भी हल करेंगे। और केल्विन स्केल में एक छोटी सी टर्म है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो ऐसा टेम्परेचर है जिस पे समझा जाता है कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि अगर हम जब हम यूज़ करते हैं 40 लॉ के मुताबिक, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो उसके लिहाज से हम देखते हैं तो केल्विन स्केल उसमें इस्तेमाल करते हैं 40 लॉ में, और उसमें एक ऐसा एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर आता है जिसमें 40 लॉ के मुताबिक एक हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर हमारा जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टेम्परेचर अभी अचीवेबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। ये रिलेशन को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स वगैरह हल करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।